बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्कूल और एकेडमी के तमाम स्टाफ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने फर्स्ट मेन टॉपिक कवर किया था, जिसका नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ये पूरा टॉपिक मैंने 2 लेक्चर्स में स्प्लिट किया था, जिसमें 4 डेज़ थे। फर्स्ट 2 डेज़ में फर्स्ट लेक्चर था उस चैप्टर का, और सेकंड 2 डेज, थर्ड और फोर्थ डे में सेकंड लेक्चर था उस चैप्टर का। आज से हम वर्क फॉर डे 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 11। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो फ्लो चार्ट्स पे है। फ्लो चार्ट से पहले थोड़ा सा रिवीजन आपको मैं दे दूं, जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम एक प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने 5 स्टेप्स को कवर किया था: डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस, एंड द लास्ट वन वाज सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। आज हमने बेटा जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक नंबर 2 है इस चैप्टर का, फ्लो चार्ट्स। ये टॉपिक 10th क्लास में भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ उस फ्लो चार्ट से पहले एल्गोरिथम दिया हुआ है। इस बुक में ऑपोजिट किया हुआ है। इस बुक में पहले फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं और फिर एल्गोरिथम पढ़ाया आपको, ठीक है। वैसे सीक्वेंस में पहले हमेशा एल्गोरिथम आता है कि पहले आप एल्गोरिथम लिखते हैं, क्योंकि वो होता है टेक्स्ट, टेक्सचुअल फॉर्म होता है। टेक्स्ट की फॉर्म में आप लिखते हैं, जैसे आप वर्ड्स में इंग्लिश में वर्ड्स और सेंटेंसेज या पैराग्राफ लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, वो पॉइंट्स में लिखा जाता है एल्गोरिथम। वो पहले लिखते हैं, बाद में उस एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इस बुक में उन्होंने पहले फ्लो चार्ट दिया। कोई बात नहीं, हम पहले ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट थोड़ा ईजी है बनाना एल्गोरिथम से। स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक फ्लो चार्ट्स। सबसे पहले उसकी बेटा पढ़ेंगे डेफिनीशन, क्या होता है फ्लो चार्ट। स्टार्ट करते हैं। A flow chart is a graphical representation। ग्राफिकल का मतलब बेटा आप कह सकते हैं, इसको 2-3 नाम आते हैं इसकी जगह। ग्राफिकल के साथ आप कभी लफ्ज़ सुनते हैं पिक्टोरियल, या विजुअल भी कोई कहता है आगे इसको, विजुअल। आगे हमने देखना है, आगे दोनों लफ्ज़ आगे जाके आपने पढ़ने हैं इसी टॉपिक में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल का मतलब होता है बेटा पिक्टोरियल या विजुअल। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर फॉर्म में। पिक्टोरियल लफ्ज़ पिक्चर से निकला है कि आप जब अपने सोल्यूशन को निकालने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप सोल्यूशन निकालते हैं, जब आप कुछ पिक्चर्स बनाते हैं उसके लिए, या सिम्बल्स बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ग्राफिकली, तो उसको आप कहते हैं फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो स्टेप्स आपने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़े हैं, उनको जब आप किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, शेप्स या सिंबल्स की फॉर्म में बनाते हैं, तो उसको आप कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। नाम से देखें, फ्लो चार्ट, फ्लो का मतलब वैसे आपको पता है बहाव, जैसे पानी का बहाव होता है, वाटर फ्लो जिसको आप कहते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट्स है। चार्ट्स आपको पता है, चार्ट्स भी ग्राफिकल फॉर्म, आपने छोटी क्लासों में चार्ट्स बनाए होंगे। चार्ट में आप मुख्तलिफ कलर्स के चार्ट पे मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं, मुख्तलिफ ड्राइंग्स करते हैं। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ सिम्बल्स बनाएंगे, तो इसलिए इसका नाम है फ्लो चार्ट। ये हमें फ्लो बताता है, बिल्कुल पूरा टॉप से लेके डाउन तक, या फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक पूरा फ्लो बताते हैं हमें एक चार्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार और डेफिनेशन देखते हैं। A flow chart is a graphical representation of the steps to solve a problem। नेक्स्ट है बेटा जो टॉपिक हमने पढ़ना है वर्क फॉर डे 6 में, असल में वो आज हम सिर्फ डे 5 में डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक सैम्पल फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। उसके साथ हम थोड़ी इंपॉर्टेंस देखेंगे फ्लो चार्ट की। नेक्स्ट डे 6 में हम फिर देखेंगे कौन कौन से सिंबल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के। नेक्स्ट हेडिंग है सिंबल्स कनेक्टेड विद एरोस। अब बेटा फ्लो चार्ट में होता क्या है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सैम्पल फ्लो चार्ट में कि मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं और आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, जुड़ते कैसे हैं विद एरोस। एरोस की मदद से आप उनको जोड़ते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ सिंबल्स अभी हमने पढ़ने हैं वर्क फॉर डे 6 में। नेक्स्ट है सैम्पल फ्लो चार्ट। सैम्पल फ्लो चार्ट में बेटा उसने एक आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, वो मैं बुक से अभी पढ़ाता हूँ कि आपने शूज़ और सॉक्स अगर
पहनने हैं तो उसकी उसने फ्लो चार्ट बताया हुआ, सिंपल डेली लाइफ की एग्जांपल दिए ताकि आपको समझ आए होता क्या है फ्लो चार्ट। वो फ्लो चार्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, समझाऊंगा मैं नेक्स्ट डे में, क्योंकि उस पर समझ आएगी आपको जब मैं इसके सिंबल्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि इस सैम्पल फ्लो चार्ट में उसने सिंबल्स दिए हुए हैं उस फ्लो चार्ट के, तो इसलिए मुझे पहले आपको सिंबल्स समझाने पड़ेंगे, फिर मैं वो फ्लो चार्ट समझाऊंगा। मैं वैसे आपको रीड करवा देता हूँ अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक बुक से रीड करते हैं, फिर हम आएंगे इंपॉर्टेंस पे। पेज नंबर 6, नोट्स भी आपने निकाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, मैं आपको वो भी पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 3 है नोट्स का और पेज नंबर 6 है आपकी बुक का। पहले बुक पे देखें। 1.2 फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट हमारी किसकी हेल्प करता है, हम देख लें जो हम स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं इससे हेल्प देता है हमारी वो। हम विजुअली इसको देख लेते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं, पिक्टोरियली देख लेते हैं इसको हम। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट्स इन डिटेल। अब हमें कॉन्सेप्ट बताएगा वो। 1.2.1 सबसे पहले इसकी है डेफिनेशन। अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, आप प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं। वी यूज सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज। हम हर स्टेप में खास पर्टिकुलर सिम्बल यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, फिर हम उसके क्या बनाते हैं बेटा, उन एरोज की मदद से उन सिम्बल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। अब ये जो सिम्बल्स और एरोज हैं ये क्या बताते हैं हमें, प्रोसेसिंग का फ्लो, मतलब कैसे स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, फिर इनपुट आ रहा है, फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर आउटपुट हो रहा है। ये भी हमने नेक्स्ट डे में जाके पढ़ना है इसको सारा, ठीक है। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा है उसको आपका वो। नेक्स्ट पैराग्राफ, फिगर 1-6 शोज अ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वियरिंग शूज विद सॉक्स। सिंपल प्रॉब्लम है बेटा कि आपने क्या करना है, वियरिंग शूज विद सॉक्स। It shows that not only the steps are important but also the order to complete a process। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आपने ठीक है स्टेप्स तो बना लेंगे फ्लो चार्ट में, लेकिन ऑर्डर भी बड़ा मैटर करता है। अब ये तो नहीं हो सकता शूज़ पहनने में जो चीज़ आप सबसे आखिर में करते हैं वो आप सबसे पहले लिख दें, ये तो नहीं हो सकता ना। फर्ज करें आपने वो शूज़ पहनने हैं, अगर आपको वो शूज़ मिल ही नहीं रहे, ठीक है, तो फिर आप क्या उसको पहन सकेंगे, तो इसलिए पहले आप उसको ढूंढेंगे फिर उसको पहनेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा ऑर्डर बड़ा मैटर करता है इसमें। मैं दोबारा पढ़ूंगी लाइन। इट शोज दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो द ऑर्डर टू कम्प्लीट अ प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, आपने शूज़ वेयर करने हैं तो इसका एक प्रोसेस है पूरा ये, तो ये आपने ऑर्डर का भी ध्यान रखना है इसमें। अब मैं आपको पहले फ्लो चार्ट पढ़ा देता हूँ, वैसे पढ़ा रहा हूँ, समझाऊंगा मैं नेक्स्ट डे में आपको, तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी आपको। फिगर 1-6 सैम्पल फ्लो चार्ट। सबसे पहले बेटा स्टार्ट है, स्टार्ट एंड सिंबल या टर्मिनल सिंबल में होता है, ये मैंने नेक्स्ट डे में पढ़ाना है, अभी इसलिए परेशान ना हो, अभी सिर्फ रीड कर लें। नेक्स्ट स्टेप है टेक शूज़ एंड सॉक्स, मतलब आप शूज़ लें और सॉक्स लें। वियर सॉक्स, पहले आप जाहिर है सॉक्स पहनेंगे, वियर शूज़, फिर शूज़ पहनेगा। अब ये इसमें देखिए ऑर्डर बड़ा करता है मैटर बेटा। यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि हमने शूज़ या सॉक्स ढूंढने हैं, उसने कहा है बस हमें पास शूज़ और सॉक्स हैं, बस हमने वियर करने हैं। तो वियर के लिए बेटा पहले आप सॉक्स पहनेंगे फिर शूज़ पहनेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना पहले आप शूज़ पहन लें और फिर सॉक्स पहन लें। एक फ्लो है बेटा, एक ऑर्डर है इनका, तो इसलिए पहले आप सॉक्स पहनेंगे और फिर शूज़ पहनेंगे। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपने एक ही स्टेप में दोनों लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे वियर सॉक्स एंड शूज़, या फर्स्ट वी वियर सॉक्स देन वी वियर शूज़, इस तरह फिर आप लिख सकते हैं अगर आपने एक ही स्टेप में लिखना है, नहीं तो आप सेपरेट स्टेप्स में लिखेंगे इसको। वियर सॉक्स, वियर शूज़ और आखिर में स्टॉप का मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया। ये अभी मैं समझाऊंगा आपको फॉर डे 6 में दोबारा जब मैं सिंबल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब आ जाए पेज नंबर 7 पे। A flow chart is used to visually communicate the steps in our process। मैंने बताया था विजुअली या विजुअल लिखा हुआ है इसने आगे जाके, ठीक है। विजुअली का मतलब आप देख रहे होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे होता है, ये विजुअली देख रहे होते हैं, हम आंखों से सामने देख रहे होते हैं कि कहाँ प्रोसेस कहाँ से कहाँ जा रहा है, सिंबल्स की फॉर्म में। A flow chart is used to visually communicate the steps in a process। आप कम्युनिकेशन आपको पता लग जाता है फ्लो चार्ट देखने से ही, विजुअली देखने से पता लग जाता है कि कैसे प्रोसेस चल रहा है। जैसे हमने अभी देखा कि आप पहले टेक शूज़ एंड सॉक्स, फर्स्ट वियर सॉक्स देन वियर शूज़ और फिर एंड, ये हमने प्रोसेस देखे आंखों से अपने सिंबल्स और एरोज की मदद से, ठीक है। तो अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। ये बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट है, नाम से पता लग रहा है इंपॉर्टेंस, क्या अहमियत है फ्लो चार्ट की। 4 स्टेप्स लिखे हैं मैंने या 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसी को मैं फिर आपको बुक से पढ़ाऊंगा। नंबर 1 यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। अब बेटा हमने 3rd स्टेप पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का,
प्लानिंग अ सोल्यूशन, उसमें हमने देखा था कि कितना ज़रूरी है एक सोल्यूशन को प्लान करना। ठीक है, हमने बहुत से वहाँ मेथड पढ़े थे, एक्ट इट आउट, प्रोटोटाइप, इसके अलावा और भी बहुत से मेथड पढ़े थे। तो ये जो फिलहाल आपको मेथड नज़र आ रहा है जो हम आज पढ़ेंगे वो है असल में बेटा प्रोटोटाइप, जिसको ब्रैकेट में हमने लिखा था ड्रॉ। वहाँ हमने और भी बहुत से मेथड पढ़े थे, डिवाइड एंड कॉन्कर, इसके अलावा इम्प्रूव, गैस चेक एंड इम्प्रूव, ये भी हमने मेथड पढ़े थे। लेकिन जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो लास्ट स्टेप आ रहा है ड्रॉ वाला, यानी प्रोटोटाइप वाला, जिसमें हमने ड्रॉ करना था किसी चीज़ को। यहाँ पे हम ड्रॉ ही करेंगे इस चीज़ें। ठीक है, तो ये फिलहाल प्लानिंग अ सोल्यूशन का जो लास्ट वाला हमने पढ़ी थी स्ट्रेटजी वो वाली है, प्रोटोटाइप या ड्रॉ। यूज टू प्लान अ सोल्यूशन, हम सोल्यूशन को प्लान करते हैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है मोर इफेक्टिव दैन टेक्स्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हमने ये शायद फर्स्ट पेज में पढ़ा था इस चैप्टर के, कि हमने एक सेइंग पढ़ी थी, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, या इसने यहाँ बुक में लिखा हुआ था पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि हमने बताया था कि जो वर्ड से ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं वो लाउड बोलती है, मतलब ज़्यादा ऊंचा बोलती हैं। इसका मतलब ये था कि हम पिक्चर से ज़्यादा अच्छा समझते हैं बजाय टेक्स्ट के। तो यही बात उसने लिखी है, फ्लो चार्ट इज़ मोर इफेक्टिव दैन टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये हैं ही बेटा पिक्चर्स की फॉर्म में, सिंबल्स हैं, ग्राफिकल चीज़ें हैं, तो इसलिए बेटा ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा असर रखता है अपना दैन टेक्स्ट की बनिस्बत। ठीक है, ये असल में कंपैरिजन हो रहा है थोड़ा सा एल्गोरिथम के साथ भी, क्योंकि एल्गोरिथम में शेप कोई नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है बेटा, टेक्स्ट होता है, नंबर्ड स्टेप्स होते हैं, और स्टेप की फॉर्म में आप सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट थर्ड मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे उसको हम। थर्ड है बेटा करेक्टनेस ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, ये बड़ा हमें हेल्प करता है देखने में कि हमारा सोल्यूशन करेक्ट, मतलब सही भी है कि नहीं। फ्लो चार्ट से हमें काफ़ी हद तक पता लग जाता है, उसके फ्लो को देख के, उसके सिम्बल्स को देख के, मुख्तलिफ एरर्स को देख के, कि क्या हमारा जो सोल्यूशन है वो सही भी है कि नहीं, करेक्ट भी है कि नहीं। तो ये करेक्टनेस में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। लास्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किसके लिए? कम्युनिकेशन ज़ाहिर है बेटा जिसको आप दिखा रहे हैं, जिसके आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के लिए, फ़र्ज़ करें आप किसी के लिए फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए वो बहुत अच्छा ज़रिया है फ्लो चार्ट कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन करता है अदर पीपल या दूसरे लोगों के साथ। अगर आप उसको देख ही लेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपसे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपने कम्युनिकेशन करवाना है इसका अदर पीपल के साथ। ठीक है, यही उसने बुक में बात लिखी भी है। अब हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं, 4 से 5 लाइनों का शॉर्ट क्वेश्चन है बस के। 1.2.2 Importance of flowcharts in problem solving. In problem solving, flowcharts can be used to plan a solution. If a flowchart is already there, we can quickly understand the way a problem is solved. अगर बेटा हमारे पास flowchart होगा ना तो हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है या इसका सोल्यूशन कैसे निकला है। ठीक है, ये हम प्लान भी कर सकते हैं हमारे सामने। तो ये बहुत जल्दी है तरीका कि आप किसी प्रॉब्लम को समझ सकें या उसको सॉल्व कर सकें। If a flowchart is already there, अगर वो पहले से मौजूद है, we can quickly understand the way a problem is solved. हमें ये भी पता लग जाएगा कि किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ये। It is more effective to visualize a solution graphically than a text. मैंने आपको सेकंड पार्ट में बता दिया था कि ज़्यादा आसान है हमारे लिए किसी चीज़ को समझना टेक्स्ट की बजाय इमेज। ठीक है, इमेज ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. ये मैंने बताया आपको correctness of solution में कि हमें ज़्यादा अच्छी हेल्प करता है कि हमारा solution सही भी है या नहीं। It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. ये ज़्यादा अच्छा ज़रिया है कि आप कम्युनिकेशन कर सकें लोगों के साथ। ये हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था। तो यहाँ तक हमारा बेटा 2 टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो था हमारा मेन फ्लो चार्ट्स, उसके 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, 1.1.1 और 1.2.1 और 1.2.2 हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट डे में बेटा हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूँ। पेज नंबर 3 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द, बेटा मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, आप ठीक करके इसको प्रेजेंटेशन कर लें। वैसे ये भी सही है, गलत नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन भी सही है। 10th में उसने रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ भी उसने आगे जाके इंपॉर्टेंस में रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है काफ़ी जगह, तो इसलिए आप रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं और प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, how we use flowchart. In flowchart, we use symbols for each step, and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. A flowchart is used to visually communicate the steps in a process. ये मैंने सारा जो आपको बुक से पढ़ा है उसी में से मैंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 22, draw a flowchart of wearing shoes with socks. ये बेटा
आपने अभी मैं आपको फ़िलहाल मैंने वैसे फ्लो चार्ट बना दिया था, अभी मैं समझाऊंगा आपको जब मैं सिंबल्स पढ़ाऊंगा इसके, ठीक है। तो फिलहाल आप वैसे ही देख लें इस शॉर्ट क्वेश्चन को। आप इस साल स्टार्ट करेंगे इसको। फॉलोइंग फिगर शोज अ फ्लो चार्ट ऑफ वियरिंग शूज़ विद सॉक्स। It shows that not only the steps are important but also the order to complete a process। ये आप लिखेंगे पहले, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे। वो पेज नंबर 4 पे बनाया हुआ है, वही मैंने दिया जो बुक में बना हुआ है, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारा जो सेकंड टॉपिक था आज का, उसमें से है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सॉल्यूशन। If a flow chart is already there, we can quickly understand the way a problem is solved. It is more effective to visualize a solution graphically than a text। ये मैंने बता दिया था सारे, मैंने इस शॉर्ट क्वेश्चन में तकरीबन चारों पॉइंट्स को कवर किया। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people। तो यहाँ तक बेटा क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारा वर्क फॉर डे 5 तक के शॉर्ट क्वेश्चन और जो थ्योरेटिकल वर्क था वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम वर्क फॉर डे 6 में कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे फ्लो चार्ट की और साथ ही उसके सिम्बल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 6। वर्क फॉर डे 6 में बेटा हमने 2 टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट और सेकंड टॉपिक फ्लो चार्ट सिंबल्स। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये रेलेवेंस रखता है सेकंड टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है कि आपने रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी ज़रूरियात जिसको आप कहते हैं, फ्लो चार्ट्स में जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने बतानी है, क्या क्या चाहिए। आप पहले उनको डिफ़ाइन कर लें कि आपको क्या क्या चाहिए होगा फ़्लो चार्ट के लिए। जैसे आप इंग्रेडिएंट्स जमा करते हैं, इंग्रेडिएंट्स पहले आप देखते हैं कि इस चीज़ को आपने अगर बनाना है, खाने की चीज़ को बनाना है, तो आप पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं उसके। तो यहाँ समझें ये इंग्रेडिएंट ही है एक फ़्लो चार्ट का कि उसमें क्या क्या होगा या क्या चीज़ किस चीज़ को शो करेगी। तो ये हम देखते हैं अभी 4 स्टेप्स में। 4 बेटा यहाँ पे ऑप्शन है, या 4 स्टेप्स या 4 तरह की चीज़ें होती हैं। वैसे नॉर्मली ये जनरली ये 3 होती हैं, लेकिन कुछ फ्लो चार्ट्स में ये 4 भी हो जाती हैं। जो सिंपल फ्लो चार्ट हैं नॉर्मल, जिसमें कोई ख़ास कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी फ्लो चार्ट है, उनमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेप ही बस कवर हो जाता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स जो फ्लो चार्ट हमने पढ़ने हैं चैप्टर में, उसमें थर्ड स्टेप जो है वो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है टॉपिक मैंने बता दिया, डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है इनपुट। इनपुट का बेटा इनपुट्स लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनपुट्स का मतलब होता है बेटा कि आपने जो चीज़ एंटर करनी है अपने कंप्यूटर में, जैसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आपने 9th क्लास में जो पुरानी बुक थी उसमें एक पूरा चैप्टर था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, वहाँ हमने थोड़ा सा पढ़ा था प्री 9th में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ये सारी बेटा ऐसी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में जो हम चीज़ फ्लो चार्ट को देंगे एज एन इनपुट देंगे, कोई चीज़ हम देंगे उसको एज एन इनपुट स्टार्ट में, उसको कहते हैं इनपुट्स। इनका मतलब अंदर, पुट्स का मतलब डालना, मतलब इनपुट जो आप डालेंगे अंदर उसके, वो होगा उसकी इनपुट्स, ठीक है। इसमें बहुत वेरिएबल्स हो सकते हैं, ज़्यादातर हम वेरिएबल्स डालते हैं। अगर हमने कोई फर्ज करें 2 नंबर्स को ऐड करने का एक हमने फ्लो चार्ट बनाना है, तो हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज होती है। ये आपने 10th क्लास में जाके पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स देते हैं हम, इनपुट A, B। तो A, B यहाँ क्या है, वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू चेंज होगी, तो हम ये कंप्यूटर को दे रहे हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट्स हो गया। उसके बाद है, अभी हम बुक से भी पढ़ते हैं कुछ चीज़ें इसने बताई हुई है। नंबर 2 है प्रोसेसिंग। अब बेटा इनपुट हो गई हमारी डाटा, अब प्रोसेसिंग करनी है। जैसे कंप्यूटर में आप इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर करते हैं, कीबोर्ड माउस से डेटा एंटर किया। अब प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग CPU करता है, ठीक है, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए भी खास सिंबल यूज़ होता है। तो इनपुट के बाद हमेशा क्या होती है बेटा, प्रोसेसिंग होती है। अब प्रोसेसिंग में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। प्रोसेसिंग में असल में रिजल्ट्स का जो रिजल्ट्स बनते हैं वो प्रोसेसिंग में बनते हैं। फर्स्ट के बाद में कुछ कैलकुलेशंस करनी है अपने फ्लो चार्ट से, एवरेज निकालना है, सम निकालना है, किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है आपने, तो वो सब काम कहाँ होगा, प्रोसेसिंग में होगा, ठीक है। इसमें आप नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके अलावा बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और कोई आपने वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करवाना है, ये सब चीज़ें बेटा इससे होती हैं, इस स्टेप में होती हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है। सब आपको प्रोसेसिंग में करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग।
ये बेटा जो स्टेप है, ये सिंपल फ्लो चार्ट्स में या नॉर्मल फ्लो चार्ट होते हैं ईजी, उनमें तो ये स्टेप होता ही नहीं है, क्योंकि नाम से देखें डिसीजन का मतलब ऐसा होता है फैसला साजी कह लें आप इसको उर्दू में। अब डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कंप्यूटर में। हम इंसान तो कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग, लेकिन जब हमने कंप्यूटर को ये चीज़ सिखा दी तो फिर उसने बहुत से हमारे काम इजी कर दिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आप सबसे आसान एग्जांपल ले लें। अगर हम कोई दो नंबर्स इनपुट करवा रहे हैं कंप्यूटर में A, B, ठीक है, और हमने कहा है कि इनमें से जो स्मॉलर नंबर है वो हमें बताए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर एंटर करेंगे 2, हम लिखेंगे 1, 2। उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो आपने इस बुक में तो नहीं पढ़नी, 10th में जाके पढ़ना है, इफ़ देन एल्स या इफ़ देन स्टेटमेंट। हम ये लिखेंगे इफ़ A इज़ लेस देन B, और से सुनिएगा दोबारा, इफ़ A इज़ लेस देन B देन प्रिंट A इज़ स्मॉलर नंबर। ये जो सारा काम है बेटा मैं कर रहा हूँ, ये असल में इंसान करता है, डिसीजन करता है देख के वैल्यूज़ को कि क्या A B से छोटा है। फर्ज करें A में वैल्यू 1 दी हुई है और B में वैल्यू 2 दी हुई है, तो इज़ 1 इज़ लेस देन 2, तो कंडीशन क्या है, इस वक्त ट्रू है। हमें पता लगता है खुद जब कर रहे होते हैं कि कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये कंप्यूटर को बताने के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और वो यूज़ होती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इफ़ A इज़ लेस देन B देन प्रिंट A इज़ स्मॉलर नंबर। ये तो हो गया, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फर्ज करें A में मैंने लिख दिया 2 और B में लिख दिया 1। गौर से देखिएगा, पहले मैंने इनपुट चेंज की थी, अब मैंने इनपुट दोबारा चेंज कर दिया। पहले मैंने इनपुट में A में दिया था 1 और B में 2, अब मैंने A में दिया 2 और B में दिया 1। अब देखें, इफ़ A इज़ लेस देन B देन प्रिंट A इज़ स्मॉलर नंबर। अब पहले कंडीशन मैंने ट्रू करवा दी थी, अब ये मैं फॉल्स हो गई है, क्योंकि अब A में 2 हो गया और B में 1 हो गया। आगे मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट B इज़ स्मॉलर नंबर। अब ये जो मैंने कहा है एल्स प्रिंट B इज़ स्मॉलर नंबर, ये बेटा जब कंडीशन फॉल्स हुई पहली वाली तब उसने प्रिंट करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको शायद समझ ना आ रही है, क्योंकि इस बुक में आपने पढ़ना नहीं है इफ देन एल्स स्टेटमेंट, और यही प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि जो फ्लो चार्ट्स की उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ऑलमोस्ट 12 फ्लो चार्ट्स हैं आगे जाके आपके, तो उसमें बहुत सी चीज़ें उसने इफ़ कंडीशन से करवाई हैं और जो आपने पढ़ी नहीं है अभी, इसलिए थोड़ा सा वो मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर उन फ्लो चार्ट्स में हम जाएंगे कि इफ़ कंडीशन असल में होती क्या है। ठीक है, आप इस तरह समझ लें सिंपल अल्फाज में इफ़ कंडीशन कि एक चीज़ आपसे कोई फैसला करते हैं, समझे आप बाहर हो रही है बारिश, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, मतलब बाहर नहीं जाऊंगा, या जब तक नहीं जाऊंगा जब तक बारिश स्लो नहीं हो जाती या रुक नहीं जाती। तो ये आप डिसीजन कर रहे हैं, यही काम जब आप कंप्यूटर से करवाएंगे तो वो होगा डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फ्लो चार्ट में, इसके लिए सिंबल भी एक स्पेशल यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप था इनपुट्स, सेकेंड प्रोसेसिंग, थर्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपको बता देता हूँ येस और नो या ट्रू और फॉल्स यूज होते हैं। जैसे हमने बूलियन अलजेब्रा में देखे थे पिछले चैप्टर में, यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि ट्रू फॉल्स हम देते हैं वैल्यू, ट्रू को 1 और फॉल्स को 0। तो यहाँ हम ट्रू फॉल्स या येस और नो यूज कर लेते हैं, येस को 1 देते हैं, नो को 0 वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इस तरह कंप्यूटर को समझ आती है, अगर 1 होगा तो येस या ट्रू, 0 होगा तो फॉल्स या नो। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ स्टेप, आउटपुट्स। अब इनपुट हमने दे दी, प्रोसेसिंग भी हो गई, डिसीजन मेकिंग भी हो गई, तीनों चीज़ें कर ली। अब बेटा हमें नज़र क्या आएगा स्क्रीन पे, हमें आउटपुट भी देखनी है, रिजल्ट चाहिए हमें उसका बेटा, वो आता है बेटा आउटपुट्स में आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर रिजल्ट तो आपने प्रोसेसिंग में बताया था, वहाँ पे रिजल्ट्स एग्जीक्यूट, या बेटा वहाँ पे इनका रिजल्ट एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब रिजल्ट का सारी चीज़ें मिल के एक जगह आती हैं, वो सेव कर लेता है, वो अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटेशंस होती हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस परफॉर्म होकर और प्रोसेसिंग अपने पास रख लेता है उस वेरिएबल में स्टोर करके। ये भी आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए फिर आप इतना याद रखें, प्रोसेसिंग में रिजल्ट स्टोर होते हैं, अपने पास रख लेता है प्रोसेसिंग। फिर जब डिसीजन मेकिंग भी हो जाती है, फिर प्रोसेसिंग आउटपुट को वो देता है सब चीज़ें अपनी। ठीक है, आउटपुट में क्या होता है, हम रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे रिजल्ट कंपाइल समझे हो रहा था प्रोसेसिंग में, या प्रोसेस हो रहा था सारा रिजल्ट पे भी, आउटपुट में हम सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं स्क्रीन पे। आउटपुट डिवाइसेज आपने पढ़ा होगा, आउटपुट डिवाइसेज क्या थी जिन पे हम आउटपुट अपनी देखते हैं। फर्स्ट करें मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, आप स्क्रीन पे तो देखते हैं, वो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा प्रिंटर जो आप पेज पे देखते हैं, प्रिंटर को प्रिंट निकालते हैं किसी चीज़ का, वो भी क्या है, आउटपुट है। तो इसलिए यहाँ आउटपुट्स क्या है कि आप मुख्तलिफ आउटपुट्स भी ले सकते हैं। एक प्रोग्राम में मल्टीपल आउटपुट भी हो सकती हैं, जैसे एक प्रोग्राम में आपने सम भी निकालना है और एवरेज भी निकालनी है, तो पहली आउटपुट सम हो गई, सेकेंड आउटपुट एवरेज हो गई। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट्स में आप देखते हैं, उस सारे फ्लो चार्ट के लास्ट स्टेप है,
क्या आपने सब चीज़ें कर ली, इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, अब आखिर में क्या आपने आउटपुट देखनी है उसकी, तो वो आप आउटपुट्स के जरिए करते हैं। इसमें भी सिंबल यूज़ होता है इनपुट और आउटपुट का, बल्कि सेम ही सिंबल है इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था पहला वर्क फॉर डे 6 का वो कंप्लीट होता है। अब हम इसको थोड़ा सा बुक से देखते हैं और फिर फ्लो चार्ट सिंबल्स पे आते हैं। पेज नंबर 7, 1.2.3 determining requirements for a flow chart. In a flow chart, we use input, output, decision making, and processing. These concepts are described in the following. Input means taking data from a user. मैं बता चुका हूँ इनपुट का मतलब क्या, आप यूजर से डाटा ले रहे होते हैं, टेकिंग डाटा, ठीक है। प्रोसेसिंग इट, प्रोसेस करते हैं उसको, एंड गिव सम आउटपुट एज शोन इन फिगर, और आप आउटपुट देते हैं। अब इसमें बेटा उसने डिसीजन मेकिंग नहीं बताई, क्यों? क्योंकि बेटा जनरली हम ये 3 स्टेप ही करते हैं नॉर्मल एल्गोरिथम में, सिंपल एल्गोरिथम में। डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स में आती है, ठीक है। डायग्राम में भी उसने शुरू में ये 3 स्टेप्स ही बताए हैं, डिसीजन मेकिंग को अभी नहीं बताया, लेकिन आगे जाके उसने 3 लाइनों में बताया डायग्राम के बाद। तो हम देखते हैं अब इसको। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम अ यूजर, प्रोसेसिंग इट एंड गिव सम आउटपुट एज शोन इन फिगर 1-7। डायग्राम देखें बेटा, फिगर 1-7, इसमें आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे इनपुट है, इनपुट इस तरह इन हो रही है, फिर उसके बाद प्रोसेस है और फिर आउटपुट है, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको बुक पे नजर आ रहा होगा, देख लें आप। नेक्स्ट बेटा, फॉर अ फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसने दी हुई हैं। नंबर 1, इनपुट्स। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। मैंने बताया था एक से ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकती हैं, और किस टाइप की है, किस टाइप की बेटा, ये भी ज़रा 10th का टॉपिक है कि आप स्ट्रिंग टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है, ये डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन, ये सब चीज़ें बेटा आपने 10th में जाके पढ़नी है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको वैसे ही देखें। प्रोसेसिंग, अ फ्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। The processing steps are used for performing calculations and storing the results. मैंने बताया था आप calculations करते हैं और results को store करवाते हैं किसी variable में of calculations. These may include increasing or decreasing a value. ये बताया था मैंने, आप value को कम और ज़्यादा करते हैं, adding, multiplying, dividing two values, etc. मतलब और भी बहुत से काम करते हैं आप, add, divide, multiply, subtract, बहुत से काम करते हैं इसमें आप, ठीक है। Number 3, decision making. To determine whether a statement is true or false and taking appropriate steps accordingly is called decision making. मैंने बताया था आप क्या देखते हैं इसमें, क्या कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, येस है या नो है, उसके मुताबिक आप आगे के फैसले करते हैं, आगे की कंडीशंस या आगे की स्टेटमेंट्स लिखते हैं उस येस और नो या ट्रू और फॉल्स के आंसर पे, ठीक है। दोबारा देखें, वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स, अप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब, जो प्रॉपर स्टेप्स उस वक्त आपको लगे वो आपने लेने हैं, इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, इसको आप कहते हैं डिसीजन मेकिंग। आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस रिजल्ट। एग्जिबिट्स का मतलब होता है बेटा डिस्प्लेज, आप लिख सकते हैं इसको, क्या ये दिखाती है आपको जो रिजल्ट प्रोसेस हुए हुए होते हैं, ठीक है। इसने यही कहा है, आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली, और होता कैसे है आमतौर पर, दिस इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस रिजल्ट, और आमतौर पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको प्रोसेस्ड, ईडी लिखा है, हो चुके हैं, प्रोसेसिंग नहीं है, प्रोसेस हो चुके हैं, ठीक है। प्रोसेस मतलब काम हो चुका है सारा, आपका पास्ट में बात हो रही है। प्रोसेस रिजल्ट्स जो हो चुके होते हैं, रिजल्ट जो कर लिए होते हैं उन्होंने कंप्यूटर ने, वो फिर आपको आउटपुट में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक डे 6 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा टॉपिक का फ्लो चार्ट सिंबल्स। यहाँ पे उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ फ्लो चार्ट सिंबल्स ये हैं जो मोस्ट कॉमन यूज होती हैं। 10th में उसने 8 से 9 या 10 दिए हुए थे, कुछ यहाँ नहीं दिए हुए 10th में जो दिए हुए थे, लेकिन हमने जो इस बुक में है वही पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, ये आपको पता है, ये मैंने आपको बताया भी था पिछले डे में भी, कि आप सिंबल्स को एरोज के साथ मिलाते हैं, तो इसका नाम है सिंबल का एरोज। इस सिंबल का नाम है बेटा एरोस। मैं साथ ही इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कि बहुत लेंथी था, मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ अभी, ठीक है। वैसे ही आप देख लें, एरोस का मैंने बताया था, ये बेटा आपस में कनेक्शन करती है मुख्तलिफ सिंबल्स का, और ये हमें फ्लो बताता है। एरोस सिर्फ इस तरह के नहीं होते, ये तो मैंने एक टाइप का एरो बनाया ना, ये सिर्फ मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे, टॉप टू डाउन भी हो सकता है, और बॉटम टू अप भी हो सकता है, ठीक है। या मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू डाउन
और डाउन टू टॉप, ठीक है। तो आप चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी फ्लो चार्ट में चारों यूज़ होते हैं, किसी में एक तरह का यूज़ होता है, तो इसलिए हम देखेंगे ये डिपेंड करता है हर फ्लो चार्ट पे, ठीक है। मैं साथ ही आपको इसके सिंबल्स साथ साथ पढ़ा भी रहता हूँ और यहाँ भी बताता हूँ। पेज नंबर 7, फ्लो चार्ट सिंबल्स 1.2.4। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। सिंबल्स भी होते हैं और टेक्स्ट भी होते हैं। असल में टेक्स्ट सिंबल्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। ये स्पेशल शेप्स यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं बेटा, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उस स्टेप में, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल से। पेज नंबर 8, लाइन्स एंड एरोज शो द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। लाइन्स एंड एरोज मैंने बताया था क्या शो करते हैं, फ्लो शो करते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है फ्लो चार्ट। टेबल 1-1 शोज सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सिंबल्स इन द फ्लो चार्ट, ठीक है। एरोस भी कहते हैं बेटा इनको, और जो यहाँ पे नाम है तो एरोस तो सिंपल है ना, तो उसने पहले भी बताया था। एग्जैक्ट जो यहाँ पे नाम है उनका वो है बेटा, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, एरोस तो सिंपल वर्ड्स में है। फ्लो चार्ट में इनका नाम है फ्लो लाइन्स। क्या नाम है इनका? फ्लो लाइन्स। मतलब ये फ्लो बताती हैं लाइन कि कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका फ्लो चार्ट, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट नेम इसका फ्लो लाइन्स है। एरोस सिंपल लैंग्वेज में, फ्लो चार्ट की लैंग्वेज में इसका नाम है फ्लो लाइन्स। इसके बाद नेक्स्ट जो बेटा सिंबल है वो है टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल को आप कहते हैं स्टार्ट और एंड सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके। टर्मिनल का मतलब होता है टर्मिनेट का, एंड करना, ठीक है। यहाँ पे दोनों में यूज होता है। सिंबल सेम है, इसके अंदर जो आप लिखते हैं ये बताता है यहाँ स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका नाम लिखते हैं टर्मिनल सिंबल, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आपको बस नाम बता देता हूँ सबके, फिर हम जो सबकी डिस्क्रिप्शन है वो एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। ये जो सिंबल है असल में ये रेक्टेंगल सिंबल है, ठीक है। रेक्टेंगल सिंबल शो करता है प्रोसेसिंग को। क्या शो करता है बेटा? प्रोसेसिंग को, ठीक है। आप प्रोसेसिंग सिंबल भी कहते हैं इसको, टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा डायमंड शेप की तरह, ये डायमंड शेप सिंबल कहते हैं डिसीजन मेकिंग को। ये है फॉर डिसीजन मेकिंग। बुक में उसने शायद डिसीजन लिखा हुआ है जी, बुक में सिर्फ डिसीजन लिखा हुआ है, आप डिसीजन मेकिंग भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बुक में सिर्फ डिसीजन लिखा हुआ है। ये बेटा तो आपने ज़रा ध्यान से बनाना है सिंबल, थोड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बन जाएगा इंशाल्लाह आपसे, ठीक है। स्केल से बनाएंगे तो बन जाएगा सही आपसे ये। नेक्स्ट है बेटा इनपुट आउटपुट सिंबल, जो किसकी तरह रखता है रिजेम्बलेंस? पैरेललोग्राम की तरह। पैरेललोग्राम आपको पता है जिसकी जो टॉप और बॉटम साइड है वो तो स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और लेफ्ट राइट डायगोनल लाइंस होती हैं उसकी, ठीक है। तो मैंने इसी तरह बनाया है। ये रेक्टेंगल नहीं होता, ये पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ये है बेटा फॉर इनपुट स्लैश आउटपुट, मतलब ये दोनों के काम करता है, डिपेंड करते हैं हम इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं। इसका नाम है इनपुट आउटपुट सिंबल, ठीक है। बुक में उसने बुक में भी इसी तरह इनपुट स्लैश आउटपुट लिखा हुआ है। लास्ट है बेटा कनेक्टर सिंबल। असल में कनेक्टर सिंबल बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर और एक होता है सिंपल कनेक्टर। ये जो है ये है बेटा सिंपल कनेक्टर, ठीक है। लेकिन जो उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो थोड़ा ऑन पेज ऑफ पेज का भी उसने लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि 10th में उसने इसी कनेक्टर को एक और जो कनेक्टर है उसके साथ भी शो किया। एक तो ये शो किया, 10th में उसने एक और ये सिंबल भी यूज़ किया हुआ है, ऑलमोस्ट इस तरह का है वो सिंबल, इस तरह। इसको वो कहता है ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो फिलहाल आप इसको भूल जाएं, मतलब ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। ये आप 10th की बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने मेन 1 2 3 4 5 6 जो थे इंपॉर्टेंट, तो यूँ ही होते हैं ज़्यादा आपकी बुक में सारे यूज़ होंगे सिवाय लास्ट के। लास्ट हमारे बुक में यूज़ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों, वजह क्या है इसकी। सबसे पहले हम एक एक करके देख लें इनको। लास्ट मैंने नहीं बताया था आपको कनेक्टर क्यों यूज़ होता है। कनेक्टर बेटा असल में अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत लेंथी हो गया तो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, मुख्तलिफ सिंबल्स को ज्वाइन करने के लिए ये कनेक्टर सिंबल यूज़ होता है, जो बिल्कुल सर्कल की तरह है, ठीक है। ये कनेक्टर सिंबल मुख्तलिफ सिंबल्स को आपस में ज्वाइन करता है, ठीक है। और एक और भी उसने फंक्शन बताया हुआ है, वो असल में ऑन पेज ऑफ पेज का फंक्शन है, वो उसने इसी में बता दिया है कि अगर आपका फ्लो चार्ट एक से ज़्यादा पेजेस पे चला गया तो आप इस सिंबल से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे असल काम उसका ऑन पेज ऑफ पेज
कनेक्टर का जो मैंने भी यहाँ ड्रॉ किया था, लेकिन उसने इसी में इसको बताया है, ठीक है। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर ये वाला जो है ना कनेक्टर, ये बेटा एक ही पेज पे अगर मुख्तलिफ पार्ट्स को आपने जोड़ना है, अगर एक फ्लो चार्ट आपका बहुत लेंथी चला गया एक ही पेज पे, तो आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर है वो मुख्तलिफ पेजेस को भी आपस में ज्वाइन कर देता है, ठीक है। तो हम पहले बुक से पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। सिंबल, नेम, डिस्क्रिप्शन। पहला सिंबल है बेटा फ्लो लाइन। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। आप फ्लो देखते हैं, ठीक है। नंबर 2 टर्मिनल। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, ये मैं बता दिया था। नंबर 3 प्रोसेस। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज। इसमें आप बेटा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए, ठीक है। अभी हम बेटा सैम्पल फ्लो चार्ट जो हमने लास्ट डे में नहीं देखा था वो अभी हम ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है। अब उसके बाद है बेटा डिसीजन। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है कोई खास कंडीशन है उसकी बेस पे ये आगे रिजल्ट देगा आपको। जैसे ही मैंने बताया था इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ये क्या है, कंडीशन है। It shows a conditional operation that determines which one of the two paths to take. अब बेटा मैंने बताया था yes और no या true और false, तो दो पाथ हो गए ना, एक yes और दूसरा no, एक true और दूसरा false। तो कोई एक पाथ लेना होता है एक वक्त में उसने बेटा, या तो वो true होगा या वो false होगा, दोनों नहीं हो सकते एक वक्त में, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा है which one of the two paths to take, कौन सा एक पाथ लेना है दो में से। The operation is commonly a yes or no question or a true or false test। मतलब या तो true और false का होता है टेस्ट वो, या क्वेश्चन होता है yes और no का, कोई भी हो सकता है दोनों में से। नेक्स्ट है बेटा इनपुट आउटपुट। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स टू यूजर। मैंने बताया था इनपुट करता है डेटा को, अगर इनपुट में यूज़ हो रहा है और अगर आउटपुट में यूज़ हो रहा है तो ये प्रोसेस रिजल्ट को डिस्प्ले या शो करता है। लास्ट सिंबल है कनेक्टर। इफ़ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज, अगर एक पेज पे फिट नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा वो, देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। अब यहाँ पर उसने ज़रा चेंज कर दिया, 10th में उसने यही बात बताई हुई है कि ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर ही काम करता है, ये जो आपका डिफरेंट पेजेस का है, लेकिन यहाँ पे उसने बताया हुआ है ये सिंबल भी यूज़ कर लेता है। तो आप जो बुक में लिखा है वही लिख दें कि डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करने के लिए आपस में ये कनेक्टर सिंबल यूज़ होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा और नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा फ्लो चार्ट्स को एक लेक्चर में डिवाइड कर दूं या 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स हैं, 12 फ्लो चार्ट्स हैं। मैं तो कोशिश करूंगा 2 लेक्चर में डिवाइड करूं, क्योंकि आप फ्लो चार्ट भी 3 तरह के बताए हुए हैं उसने। एक सिंपल फ्लो चार्ट्स हैं वो मैं एक डे में करवा दूंगा, एक थोड़े कंडीशनल हैं और एक रेपिटेटिव हैं। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक लेक्चर 2 लेक्चर्स में कवर करवाऊँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी, आपको समझानी पड़ेंगी साथ साथ। और उसने बुक में इतना ज़्यादा बताया भी नहीं है, क्योंकि इस बुक में इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट नहीं बताई हुई उसने, वो आपने 10th में जाके पढ़नी है। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा फ्लो चार्ट पर ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आज हम वर्क फॉर डे 6 में हमने लेक्चर नंबर 11 में 2 टॉपिक्स को कवर किया, ठीक है। तो अब हम इसको बुक से भी पढ़ लिया, अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नोट से। एक मैं बेटा आपको पहले फ्लो चार्ट बता दूँ जो हमने देखा था शूज़ और सॉक्स वाला, ठीक है। उसमें उसने इस तरह दिया हुआ बेटा, सबसे पहले उसने, अब एग्जैक्ट नहीं मुझसे बनेंगे सिंबल्स लेकिन जैसे भी बनने देख लें। सबसे पहले उसने लिखा हुआ स्टार्ट एंड सिंबल में, या आप कैपिटल या स्मॉल कोई भी लिख सकते हैं। बुक में उसने मेरा ख्याल है कैपिटल ही लिखा हुआ है जी, बुक में कैपिटल ही है। स्टार्ट के बाद बेटा देखें ये फ्लो लाइन लगाई है मैंने, ये फ्लो लाइन क्या शो कर रही है कि फ्लो टॉप टू डाउन हो रहा है, ठीक है, टॉप टू डाउन जा रहा है फ्लो इसका। इसके बाद बेटा ये हमने स्टार्ट सिंबल तो बना लिया और इसकी डायरेक्शन है वो भी बता दी, टॉप टू डाउन। उसके बाद बेटा आप बुक पे देखिए, मैं आपको बुक से भी साथ साथ पढ़ा देता हूँ वो फ्लो चार्ट। पेज नंबर 6 पे आ जाएं आप। उसने लिखा हुआ टेक शूज़ एंड सॉक्स। अब ये जो टेक शूज़ एंड सॉक्स है बेटा उसने इनपुट में नहीं लिया बल्कि प्रोसेसिंग में दिया। वजह क्या है, क्योंकि आपने इसमें कोई इनपुट नहीं लेना इस फ्लो चार्ट में, बस आपने क्या करना है शूज़ और जो सॉक्स हैं उनको पकड़ना है, मतलब टेक करना है। आपने देखा उनको जहाँ पड़े होते वहाँ से निकाला और बस आपने पहन लिया और आगे काम ख़त्म। तो यहाँ पे कोई ख़ास इनपुट नहीं आप ले रहे कहीं से। इनपुट होता है कि कहीं से आप कोई चीज़ ले रहे हो किसी से, यहाँ ले नहीं रहे आप, आपके पास पड़ी हुई है बस आपने निकालनी है। तो वहाँ इनपुट नहीं यूज़ रहा बल्कि उसने प्रोसेसिंग में ये लिख दिया है, उसने लिखा है टेक सॉक्स एंड शूज।
उसने एक ही स्टेप पे लिख दिया टेक शूज़ एंड सॉक्स या सॉक्स एंड शूज़, ठीक है, एक ही बात है, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा लिखेंगे। फिर फ्लो लाइन लगाई आगे उसने, उसके बाद बेटा उसने कहा है वियर सॉक्स और फिर कहा है वियर शूज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बेटा प्रोसेसिंग में ही आएगा, आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी किस में आएगा, मैं दोनों बना देता हूँ सिंबल प्रोसेसिंग के। यहाँ पे आएगा वियर, सबसे पहले बेटा आपने सॉक्स वियर करने हैं, जाहिर है, और फिर उसके बाद वियर, मैंने बताया था आपको ये ऑर्डर बहुत करता है मैटर इसमें, शूज़, ठीक है। और लास्ट स्टेप में बेटा आपने बस इसको फ्लो चार्ट को क्या कर देना है, एंड कर देना है। एंड उसी तरह जैसे आप स्टार्ट करते हैं उसी सिंबल से, यहाँ पे स्टॉप लिख दें या एंड लिख दें, बुक में उसने स्टॉप लिखा हुआ तो यहाँ स्टॉप ही लिख दें। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये सैम्पल फ्लो चार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया जो बुक में उसने दिया हुआ है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट नहीं बना मुझसे, ना सीधा बना है, तो आप देख लीजिएगा बुक वाला ही आपने ज़ाहिर लिखना है, ठीक है। मुझसे अब एग्जैक्ट नहीं बनाइए, मतलब शेप्स के लिहाज से आप कोशिश कीजिएगा स्केल से ही बनाएं सारा काम, ठीक है। तो ये हमने सैम्पल फ्लो चार्ट भी देख लिया, देख भी लिया कैसे फ्लो चार्ट एक सिंपल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें स्टार्ट सिंबल यूज़ हो रहा है, उसके अलावा प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ हो रहा है, और बल्कि दो ही सिंबल, यहाँ तो सिर्फ दो ही सिंबल यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे ना इनपुट यूज़ हुआ है ना डिसीजन मेकिंग हुआ है, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल ये सबसे आसान फ्लो चार्ट उसने बताया है जिसमें सिर्फ दो सिंबल यूज़ हो रहे हैं, स्टार्ट एंड सिंबल और प्रोसेसिंग सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे इसी फ्लो चार्ट में अगर आप डिसीजन करना चाहें तो कैसे करेंगे, आप इस तरह कर सकते हैं डिसीजन कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ख़ास कोई शूज़ पहनने हैं मैंने, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने कोई ख़ास शूज़ लिए हुए हैं, आपने वो पहनने हैं। फ़र्ज़ करें एक होते हैं सैंडल और एक होते हैं जॉगर्स, मतलब सैंडल और जॉगर्स में फ़र्क है, टाइप्स हैं शूज़ की। तो आप कहेंगे आप ढूंढते हैं, पहले आप ये लिखेंगे डिसीजन मेकिंग में कि इफ़ आई फाउंड जॉगर्स देन आई विल वियर द जॉगर्स, अदरवाइज आई विल वियर सैंडल। इस तरह मतलब आपने अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है इस फ्लो चार्ट को तो आप इस तरह बना सकते हैं। वहाँ पे फिर आपको बेटा डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इस सिंबल के साथ, ठीक है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे नंबर्स के लिहाज से, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। जब हम नंबर्स यूज़ करेंगे या कोई दो नंबर्स में से हम देखेंगे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तब आपको ये समझ आएगा कि कैसे यूज़ करना है डिसीजन मेकिंग। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो उस वक्त तक आप ये सब फ्लो चार्ट्स के जो सिंबल्स हैं इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, मतलब याद भी करना है, समझना भी है, और कोशिश करें छोटे छोटे प्रोग्राम्स के फ्लो चार्ट्स बनाएं या कम से कम जो बुक में उसने दिए हुए हैं उनको थोड़ी समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपका कंप्लीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर 4 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू नो अबाउट इनपुट इन फ्लो चार्ट? Input means taking data from the user. It is important to know how many and what type of inputs are required. ये सारा बुक वाला है इसलिए मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ, आपने पहले पढ़ा दिया मैंने आपको। What do you know about processing in flow chart? ये बेटा प्रोसेसिंग का जो था दो लाइनें वही लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, what do you know about decision making in flow chart? ये भी बेटा वही जो बुक में लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 27, what do you know about outputs in flow chart? ये भी सेम बुक वाली वर्डिंग है। नेक्स्ट पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 28, राइट एनी टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, ऑल्सो राइट देयर नेम एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने कहा है कोई से दो, तो यहाँ 6 बताए हैं मैंने, आप कोई से 2 लिख सकते हैं अपनी मर्जी के, उसमें नेम भी बताना है, सिंबल भी बताना है, नेम भी बताना है और डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, ठीक है, जैसे उसने बुक में लिखा है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 29 ये हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक आपका वर्क फॉर डे 6 लेक्चर नंबर 11 यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह देखिएगा, फ्लो चार्ट्स की कोशिश करें, सिंपल फ्लो चार्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करें, नहीं तो 8th क्लास की जो बुक है उससे थोड़ी हेल्प लें, वहाँ भी हमने फ्लो चार्ट का चैप्टर पढ़ा था। लास्ट चैप्टर हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा फ्लो चार्ट्स का था। 8th क्लास में चैप्टर 4 था, वो फ्लो चार्ट्स का था, तो आप वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। वहाँ हमने बहुत से फ्लो चार्ट किए थे, मैंने खुद भी आपको कुछ फ्लो चार्ट करवाए थे, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे फ्लो चार्ट्स की। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट ही करेंगे, ठीक है। तो आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो इस वीडियो के आखिर में आ रहा होता है उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।